something you were unhappy about in America? जी, यूजली हम लोग अमेरिका में अगेंस्ट ब्लैक पीपल और वाइट पीपल हियर अबाउट रेसिज्म, इंडियंस के बारे में कोई सोचता नहीं है इतना, लेकिन मेरे साथ कुछ लड़कियां भिड़ गई एंड एक्चुअली दे वर अफ्रीकन अमेरिकन, दे वर ब्लैक गर्ल्स स्ट्रेंजली, और उनको ब्राउन कलर पसंद नहीं था? पता नहीं, उनको मैं पसंद नहीं थी शायद। आप पसंद नहीं थी? आई वाज 16, मुझे ब्राउनी बोलते थे और बोलते थे जाओ तुम कड़ी बनाओ, यहाँ के आई हो, अपने देश जाओ, एंड मेरे लॉकर पे लिख देते थे एंड इट रियली अफेक्टेड मी। हाँ, वही क्या इफेक्ट होता था? आप कॉन्फिडेंस अपना पूरा टूट जाता है। मैं अर्ली जाती थी स्कूल ताकि पहले क्लास में पहुंच जाऊं, मुझे वो लड़कियां मिले नहीं हॉलवेज में। आई यूज्ड टू लीव लेट, या पहले चली जाती थी मैं ताकि बस में ना मिलें। फिजिकल फाइट्स भी हुई। सो फाइनली मेरी मॉम मुझे विजिट करने आई थी एंड आई सेड कि जो भी है मुझे घर वापस आना है, आई जस्ट नीड अ ब्रेक, आई नीड टू फील लाइक आई बिलोंग समवेयर। So it was not easy growing up. I was scared. I was very scared. I didn't know. I had very low self-esteem growing up because मुझे मेरी फैमिली में काली काली बोल के as a joke. पंजाबी फैमिलीज में डस्की स्किन को ज्यादा अप्रिशिएट नहीं करते, और मेरी पूरी फैमिली गोरी चिट्टी है और मैं और मेरे डैड डस्की निकले, तो फिर हमारे लिए बड़ा अरे बेचारे बेचारी का क्या होगा, कोई शादी नहीं करेगा, ऐसा सब सुनने को मिलता था मुझे व्हेन आई वाज ग्रोइंग अप एंड आई वाज अ चाइल्ड, मतलब 12-13 साल की उम्र में। तो ऑल दीज थिंग्स really affected me that time. But I was very smart. Academically I was good at everything. अच्छा। मैं academics में अच्छी थी, मैं गाना गाती थी, मैं डांस करती थी, मैं plays करती थी, मैं projects करती थी. So I was a multitasker in school. So I think I developed अपना confidence मैंने उस तरह से develop किया कि अगर ठीक है इस क्षेत्र में which is looks and उन सब चीजों में if I'm not that good looking, तो I'll hone my skills in. और 1 साल बाद ही कुछ और होने वाला था। Can you imagine? तो 17 साल की उम्र में आपके भाई ने आपकी मम्मी को कह के एक मिस इंडिया का फोटोग्राफ्स भिजवा दिए। दीदी तो इतनी प्रिटी है, दीदी इतनी लंबी है, दीदी बिकॉज अमेरिका रिटर्न थी ना, मैं भी अपने आप को मैं भी थोड़ा तोप समझती थोड़ा सा एक्सेंट आया था आपका तब? बहुत बड़ा एक्सेंट। और आप यहाँ पर आके तो और बर्बाद करती होंगी लोगों को। मैं तो वैसे ही बात करती थी, तोप समझती थी मैं अपने आप को जब मैं बॉस्टन से वापस बरेली आई। मेरे डैड ने मेरे सारे वेस्टर्न क्लोथ्स कॉन्फिस्केट कर दिए। अभी बरेली में जीन्स और टी शर्ट भी पहन के आप बाहर जाओ, छोटा शहर है, यूपी है, तो लोग मुड़ मुड़ के ऐसे देखते थे। एंड आई हैड आल्सो ग्रोन अप, तो मेरे डैड ने सलवार कुर्ते बनवाए और सारे मेरे क्लोथ्स को कॉन्फिस्केट कर दिया। तो मैंने बोला कि ठीक है, मैं लूज शर्ट्स तो पहन सकती हूँ, तो मैं अपने डैड के क्लोजेट से उनके शर्ट्स लेती थी और उनको बांध देती थी। अच्छा। बटन वटन निकाल देती थी। उसमें भी स्टाइल छोड़ा नहीं आपने? हम भी कोई कम है। कौन से फोटोग्राफ्स थे ये? आपने फोटो खिंचवाए थे या जो घर पे पड़े थे या नहीं क्या? मैं फोटोज ले रही थी फॉर कॉलेज स्कॉलरशिप इन ऑस्ट्रेलिया। अच्छा। लाइक फॉर्मल पिक्चर्स भेजने के लिए जी। तो फोटोग्राफर ने बोला आप बड़ी सुंदर हो, थोड़े फोटोज ले लेता हूँ मैं। तो मैं भी थोड़ी ताड़ में आके मैंने भी बोला ओके ले लीजिए, ऑल राइट। ये कहाँ पर था? बरेली में। अच्छा। तो उसने फोटोज लिए विच अभी ब्लो अप करके उनकी पूरी दुकान में है पे वो। लगे होंगे। हाँ। लेकिन वो फोटोज मेरी मॉम ने वो सॉफ्ट फोकस ऐसे देखते हुए फोटो अच्छा लगा, दोबारा देखो। तो वो फोटोज भेज दिए एंड लो एंड बिहोल्ड पता नहीं कैसे फोन आया आपको कि आपका शॉर्टलिस्टेड हो गई हैं आप? मेरा नाम जोकर देख रही थी और खाना खा रही थी, तो फोन आया और मैंने कहा ना मैं अपने आप को तोप समझती थी इन बरेली में, तो ऑलरेडी ब्यूटी क्वीन थी। तो फेमिना का फोन आया कि कॉलिंग फ्रॉम फेमिना मिस इंडिया एंड यू हैव टू कम टू दिल्ली, आपका इंटरव्यू है 5 दिन में, हील्स लाइएगा, मेकअप मत पहनेगा एंड विल सी यू देन। तो आई सेड अरे ये मतलब नाम जानते थे मेरा। सो आई हंग अप। और मुझे आई हैव नो आइडिया कि मेरी मॉम ने भेजे हैं ये फोटोज। ओह अच्छा, हाँ आपके पास तो बिल्कुल इन्होंने बताया नहीं था? मुझे पता ही नहीं है। वाह। तो मैंने जाके मॉम को बोला देखो मैं कितनी बड़ी तोप हूँ, फेमिना को पता है कि मैं यहाँ पर हूँ, कि मैं बरेली में हूँ। उन्होंने मुझे फोन किया मिस इंडिया में आने के लिए, आपको अप्रिसिएशन नहीं है अपनी डॉटर के लिए। तब मेरी मॉम ने मुझे बताया। अब डैड को कौन बोले, हु विल बेल द कैट। तो मम्मी ने बोला कि आज रात को तुम अपने फ्रेंड से मिलने जाओ, मैं डिनर बनाऊंगी। अरे वाह। फिर डैड को बोला एंड आई थिंक मेरे पापा की सिर्फ एक ही एप्रीहेंशन थी कि I was 17, and I was so young, he didn't want me to go alone. So my mom said कि वो मेरे साथ जाएंगी and she stayed she gave up her practice
उनका अपना हॉस्पिटल था, to stay with me till almost 23, 24. मतलब किस्मत का पिटारा खुलना शुरू हो I गया। think so. इसलिए मैं बहुत डेस्टिनी में बिलीव करती हूँ कि आप सोचिए अगर वो रेसिज्म नहीं होती, जनीन स्टीवंस ने मेरी जिंदगी बनाई। जनीन स्टीवंस उसका नाम था। अच्छा। Yes, मेरी बुली का। अगर उसने मुझे बुली नहीं किया होता, मैं इंडिया नहीं आती। अगर मैं वो स्कॉलरशिप के लिए वो फोटोज नहीं लेती, तो मेरा भाई नहीं सोचता कि मैं सुंदर हूँ। ये फोटोग्राफ्स नहीं जाते। I came to Bombay only thinking कि अच्छा मेरे को प्री बोर्ड मेरे स्किप हो जाएंगे। गुड 1 महीने की छुट्टी हो जाएगी। I'll just go have fun in Bombay, कभी नहीं गई, and come back. And then give my boards and go to Australia, and I had a full plan. Wow. And the moment when you became Miss India, what was that moment like? Where was that? Pune. Pune में. It was in Pune. मैं तो honestly I didn't think I will win or anything because Why did you think you will not? because I've never modeled. And then Miss World. And then Miss World. उसी साल. 18. I just turned 18 2-3 months पहले. और जब फिर आप मिस वर्ल्ड बनकर वापस अपने घर गई, उस छोटे से शहर में गई, तो एक इस बार एक्चुअली तोप बनकर गई थी आप। पर मैं तो पहले से ही अपने आप को तोप समझती थी। बट इस बार तो मतलब पूरा शहर उमड़ आया था। पूरा शहर उमड़ आया था। फ्रॉम द एयरपोर्ट आई रिमेम्बर हम प्राइवेट प्लेन पे पहली बार प्राइवेट प्लेन पे गई थी मैं। वाह। एंड मुझे काफी शान में ले गए थे। तो मतलब आपको लगता है कि जो लड़की अपने आप को खूबसूरत नहीं समझती थी, जो घबराई सी, सहमी सी इधर उधर घूमती थी, अगर वो मिस वर्ल्ड बन सकती है तो कुछ भी हो सकता है? मैं तो हमेशा कहती हूँ अगर मैं इस मुकाम तक पहुँच सकती हूँ तो कोई भी कहीं पे भी बैठा हुआ इस मुकाम तक पहुँच सकता है। आई थिंक द ओनली थिंग यू रियली हैव टू बिलीव इज कि कोई भी चीज़ डू और डाई नहीं होती। यंग गर्ल्स एंड बॉयज जो बॉम्बे आते हैं, जो सोचते हैं कि अगर अगर उनका करियर फिल्मों में नहीं बना तो जिंदगी में और कुछ नहीं है, जिसकी वजह से वो कॉम्प्रोमाइज करने पड़ते हैं उनको, जिसकी वजह से अलग अलग सिचुएशंस में पहुंच जाते हैं वो। यही एक इजी आसान तरीका नहीं है पैसे बनाने का। सो एवरीबडी गेट्स स्टक इन दैट। मैंने अपने आप को 1.5 साल दिया था, हुआ ग्रेट, नहीं हुआ तो वापस कॉलेज, बिकॉज आई वाज जस्ट 19-20। सो आई हैड डिसाइडेड दैट इट वाज अ थॉट ऑफ लॉजिकल डिसीजन कि नहीं हुआ तो इट्स नॉट अ बिग डील, मेरी जिंदगी नहीं खत्म होती, जो बहुत यंग लोग सोचते हैं कभी कभी। एंड कोई भी प्रोफेशन कोई भी इंसान कर सकता है। यू जस्ट हैव टू पुट योर माइंड टू इट। आप कुछ भी सीख सकते हो, कोई एज थोड़ी ना होती नॉलेज के लिए। यू टीच योरसेल्फ। मुझे एक आई थिंक नॉलेज की भूख रही है हमेशा, सीखने की भूख रही है, एंड दैट हैज रियली हेल्प्ड मी इन बीइंग सक्सेसफुल। आपका रुझान था फिल्मों की तरफ? मुझे नहीं पता था कि ये सब होता क्या है, लेकिन मैंने बोला कि इट्स एन ऑब्वियस, आई डोंट लाइक नॉट ट्राइंग समथिंग। ट्राई करके नहीं अच्छा लगा, व्हिच हैपेंड बाय द वे। जब मैं अपनी पहली फिल्म के सेट पे थी, आई वाज लाइक मुझे नहीं करना है, बट आई थिंक आई वांटेड टू ट्राई इट एंड आई वाज 18। इट वाज ग्लैमरस। आई थॉट कि क्या है, अच्छे अच्छे कपड़े पहनने होंगे, अच्छे अच्छे बाल बनेंगे, मेकअप लगाऊंगी, इट विल बी इजी। सो आई एम नॉट सेइंग आई वाज वेरी गुड, लेकिन एक एलिमेंट ऑफ कॉन्फिडेंस शर्म नहीं थी। आई वाजंट शाय ऑफ द कैमरा। लेकिन बिगिनिंग मेरे लिए बहुत मुश्किल था ऑन फिल्म्स, क्योंकि 3 फिल्मों से आपको कुछ निकाल भी दिया गया था मुझे। आई डोंट नो, सम अदर गर्ल वाज रेकमेंडेड। अच्छा। हीरो ने रेकमेंड किया था, इसलिए मुझे निकाल दिया गया था। वो काफी 3-4 बार हुआ मेरे साथ एक्चुअली। तो इस स्टेज पर आपको अपनी वल्नरेबिलिटी का एहसास हुआ? बिकॉज इससे पहले आप जो भी करती थी उसमें आप कामयाब होती चली गई, इसमें कामयाबी आपके हाथ में नहीं थी, जो प्रोड्यूसर आपको दे रहे थे वही। मुझे फिर मैंने डिसाइड किया कि चाहे फिल्म चले या ना चले, आई शुड नेवर लेट माई सेल्फ डाउन। वेरी गुड, वेल सेड। आप सुना जब छोटी थी और आपके फादर बहुत कमाल का गाते थे, मैंने खुद भी उनका गाना सुना है कुछ महफिलों में। डॉक्टर चोपड़ा बहुत डिमांड में होते थे, आइए गाना गाएं, एंड ही यूज्ड टू बी वेरी हैप्पीली ओब्लाइजिंग। मैंने सुना कि आप उनको चाहती थी कि वो आपको ही देखकर गाना गाएं। ऐसा था? What a spoiled girl you are. I was very spoiled and my father used to spoil me even more. अच्छा। मेरे डैड बहुत शोज करते थे आवा के लिए, आर्मी वाइव्स एसोसिएशन, चैरिटी शोज, बिकॉज ही वाज अ परफॉर्मर। वो माइक लेके परफॉर्म करते थे, he used to dance, he used to sing, लोगों को उठा के, all that. तो but I was very jealous. So I said कि पहला गाना मेरी आंखों में देख के आप गाएंगे, नहीं तो मैं चली जाऊंगी। So then my So then my dad used to pick me up on stage after he finished his introduction, and stage पर लाते थे और एक African sort of rhyme गाना आता था मुझे, जो मुझे गवाते थे स्टेज पर अपने साथ,
and then I would go and sit down very satisfied कि मुझे attention मिल गया. I don't know where it has come from, but I still remember it. मेरे इसमें vowels सीखते हैं हम. So it goes kabla ka hanja hunja hanja sama kasita negro chicka chicka chola chalaka chola a e I o u hey. आपकी early memories of your time spent with your father क्या हैं? My earliest memories are of my father. I don't even remember my mother. मुझे तो मेरी mom, I think much older तक याद ही नहीं आती. मेरे dad याद आते थे. He had a big bike. फट 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 करके साउंड आता था उनका. So I used to, मेरे को याद है कि मैं बस खिड़की में खड़ी रहती थी शाम को जब टाइम होता था. Dad and I must be 3 or 4. वो भी बड़े हीरो की तरह चश्मा वश्मा यूनिफॉर्म में स्टड की तरह आते थे अपनी बाइक पे. एंड देन एज सून एज ही वुड अराइव मुझे बैठाते थे, चक्कर घुमाते थे एंड आई यूज्ड टू कम बैक इन. आई वुडंट स्लीप अगर मुझे पता था कि मेरे मॉम डैड कहीं बाहर जा रहे हैं. मैं उनको कभी अपने साइड, आई वुडंट लेट हिम लीव माय साइड. बाथरूम जाने के लिए भी नहीं, दरवाजा खुला रखो. पापा के पीछे जहाँ भी जाएंगे, जिस कमरे में जाएंगे. When I used to go to office, I had to go to school. It was a big problem. My dad was like my hero. And थे भी लंबे चौड़े. That's why he gave you a sense of protection. Very much so. है ना? Very much so. Both me and my brother. मुझे याद है जब मेरे भाई का पहला स्पीच था, he was like 3 years old. कुछ वेलकम स्पीच देनी थी उसको स्कूल में. बेचारा लिस्प करता था, बोल भी नहीं पाता था वर्ड्स. वेलकम ऑन दिस ऑस्पिशियस डे. ऐसे वर्ड से मैं उसको स्पीच सिखाती थी. तो जवाहरलाल नेहरू की तरह चिल्ड्रंस डे पे उसको ड्रेस करके जाना था. तो मेरे डैड ड्रामा, ऑफ कोर्स बड़े ड्रामेटिक थे. उनके एडीसी बन के अपनी जीप पे उसको लेकर गए. तो उसके स्कूल में एंट्रेंस मारी जवाहरलाल नेहरू की तरह और मेरे डैड एडीसी पीछे खड़े हैं. How sweet. Amazing it was. How wonderful. और उन्होंने एक बहुत कमाल की और बात की थी कि आपको एक बहुत खूबसूरत डायमंड पेश किया था. और उसके पीछे जो लॉजिक उन्होंने बताया, I thought that was the most amazing thing to do. करेक्ट ना? बेचारा तो कोई नहीं आएगा मेरी लाइफ में. बताइए इसके बारे में. I don't want to preempt it. आप बताइए. On my birthday about 5 years ago, both my mom and my dad, उन्होंने मुझे एक रिंग प्रेजेंट की, 8 कैरेट डायमंड. इतना बड़ा. तो I was very excited. Obviously प्रेस ने लिखा कि किसी लड़के ने दिया है मुझे, एंगेजमेंट रिंग है as usual. But they were very disappointed when I said that my father gave it to me. But उनका लॉजिक था कि अगर तुम्हारा डैड तुमको इतनी बड़ी रिंग दे सकता है, तो जो बंदा तुम्हारी जिंदगी में आए उसको इसको बीट करना पड़ेगा. वाह, क्या बात है. How wonderful. मुझसे बेटर ला के दिखा. उससे बेटर ला के दिखा दोस्त, तब मानूंगा. तब मानूंगा मैं. What do you miss about him? Everything.